हाय गाइस, वेलकम बैक टू वी रिएक्ट। एंड दोस्तों, आज हम लोग फाइनली रिएक्ट करने वाले हैं लास्ट चैप्टर ऑफ एकाकी। एंड बहुत टाइम हम लोग को लगा इसको अपलोड करने में, बट जैसा भी हुआ हो गया। एंड तुम लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। एंड 3.2K के आसपास या 3.3 के हैं अब हमारे, तो जल्दी से 4 पे पहुंचा दो बहुत जल्दी। एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू वी डोंट रिएक्ट, वहाँ पे हम लोग और फन वीडियोस बहुत जल्दी पोस्ट करने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड ऑल्सो किसी ने वो वाला चैलेंज कमेंट किया था कि ट्राई नॉट टू ओपन योर आईज एट द सेम टाइम विथ वाटर इन योर माउथ। वो वाला चैलेंज किसी ने कमेंट किया था, तो वो भी हम ट्राई करेंगे। प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो वही होगी अब इस टाइम पे, एंड विल सून पोस्ट इट। तो दूसरे चैनल पे जाके सब्सक्राइब कर लेना, यहाँ पे नहीं पोस्ट होगी वाली। हो सकता है कोलैब कर ले, बट मोस्टली उस वाले चैनल पे पोस्ट होने वाली है, तो प्लीज़ वहाँ जाके सब्सक्राइब कर लो। एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। वी आर ऑलरेडी 100 फॉलोअर्स अहेड, तो वी हैव क्रॉस्ड 100 फॉलोअर्स। और हमने फर्स्ट रील भी पोस्ट कर दी जिस पे काफी अच्छे व्यूज आए। हाँ, हम लोग को एक्सपेक्टेड नहीं था कि मतलब इतने व्यूज आ जाएंगे, बट ठीक है, अब हम लोग को और मोटिवेशन मिल के हम लोग वहाँ पे भी और कंटेंट पोस्ट करें, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड ये है भाई 1 घंटे से ज़्यादा लंबा हम लोग के चैनल पे हम लोग के चैनल की सबसे लंबी वीडियो होने वाली है ये। तो देखते हैं भाई कैसे अपलोड और एडिट वगैरह होगा, क्योंकि काफ़ी हैवी फाइल्स होती है। तो प्लीज़ अगर हम लोग कभी 2 पार्ट में करें या फिर कभी बहुत लंबी वीडियो और टाइम लग रहा है, तो प्लीज़ परेशान मत होना, क्योंकि हम लोग के लिए मुश्किल हो जाता है बड़ी वीडियो को एडिट करना एंड फिर इधर उधर भेजना। तो प्लीज़ माइंड मत करना। एंड लेट्स जस्ट वॉच लास्ट चैप्टर, एंड दिस इज़ द कॉन्करर। तो देखते हैं भाई, हम लोगों ने लास्ट में ग्लिम्स देखी थी 4th एपिसोड में। मैं काफी एक्साइटेड हूँ लास्ट वाला देखने के लिए। यस, अब हम लोग सब कुछ इसमें कनेक्ट हो जाएगा फाइनली, कि जो हम देख रहे थे अब तक। हाँ, एलियंस वगैरह वाला में काफ़ी इंटरेस्टिंग है, तो फिर लेट्स सी भाई कैसा होता है। तो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट वॉचिंग। 3, 2, 1 चल। अडू की स्पेलिंग बता। ADO। ए अलग होता है, डी अलग होता है ना, अर्डू। और इज इट ADU? आई एम नॉट श्योर। हर वीडियो में बोलता है प्राउड, मेरे को आदत हो गई है, मुझे अब आदत हो गई है वैसा रिपीटेडली बोलने की। इंट्रो की भी ऐसे वो है ना, सेम पैटर्न फॉलो करना। ADO तो नहीं है। हम सब सिचुएशन बहुत लाइटली ले रहे थे, हम बहुत बुरा अटके। जो भी हो, हम इस रास्ते से नहीं जा रहे।
राहुल, अबे साले, अबे कहाँ मर गया था? आपको मालूम भी है क्या हुआ था इधर? आपकी जिम्मेदारी थी ना यार, है ना? अरे काका कहाँ थे बताओ ना। काका सुनाई नहीं दे रहा क्या? निकलेंगे कैसे यहाँ से? अपने गाँव वालों को बुलाओ और हमें यहाँ से बाहर निकालो। इसको समझो, इसको समझो। अरे काका तेरे को सुनाई दे रहा है क्या हम लोग क्या बोल रहे हैं? अरे साफ सफाई क्या कर रहे हो आप लोग? को निकालो यहाँ से यार। अरे ये दारू पिया है क्या? इसको क्या हो गया? इज इन ट्रांस। मतलब अरे इसको ध्यान से देखो, इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। अभी भी पोचा ही मार रहा है वो टोल वाला, वो पनवाड़ी, वो इसकी तरह पैटर्न्स में अटके हुए थे। भाड़ पे जाइए ट्रांस, इसको जगाने की कोशिश करते हैं। कर रहा है, इसके ऊपर एलियन से एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो It could be highly contagious। कोई रेडिएशन हो सकती है या कोई बीमारी जो हमारे प्लेनेट की है भी नहीं। तुझे होगी तो? अरे इधर जीने के वादे हो गए और तू बोल रहा है इसको जगा ही नहीं। अरे इसको ही गांव के रास्ते मालूम है और ये ही मदद कर सकता है। ए राहुल अभी क्या? कार्तिक भाई मेरे को बचा लो साहब, कार्तिक साहब मेरे को बचा लो। राहुल भाई, क्या हुआ? कार्तिक साहब बचाओ मेरे को कुछ समझ नहीं रहा है। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, मेरा सर दुख रहा है, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को बचाओ। आराम से राहुल भाई, हम हैं आपके साथ इधर, ठीक है? मुझे आप ये बताओ कितनी देर से कहाँ थे? वो उधर जहाज आया, फिर लाइट, फिर उसमें से वो निकला। वो बहुत खतरनाक है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कौन? गोल दरिया, जंगल के बीच में गोल दरिया, ये घर के पास वाला दरिया। अरे नहीं, वो गोल दरिया। बाबा बोलते थे उधर कुछ है। मेरे को बचाओ। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आपको भी हमारी मदद करनी होगी। आपको याद है आप विला कैसे पहुंचे? कोई गांव का रास्ता था जिससे हम निकल सकते, बच सकते। अरे कोई रास्ता नहीं है, हम सब मरेंगे। वो गाँव वालों। राहुल कौन से गांव वाले? राहुल, ये ऐसा क्यों होगा फिर से? राहुल कौन से गांव वाले? बस हो गया, हम लोग यहाँ से निकलने का सोचते हैं। ये ऐसे गाइस इधर आओ जल्दी। ये लोग कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? डोर खोलो, देखते हैं कहां तक जाता है ये। आ गया था वापस। अरे फुटेज रिकॉर्ड कर। ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं?
ये लोग कर क्या रहे हैं? ठीक है। सबके पास है क्या एक? हाँ कोई उनका स्टोर होगा सकता है उनके प्लेनेट का, ऐसा कुछ। इनके हाथ में क्या है? ड्रोन कितना पास फिर में बहुत है। पास लिया है भाई। अरे ड्रोन को पीछे ले यार मैंने ड्रोन को पकड़ लिया है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हैं? लेना पीछे। कुछ नहीं हो रहा, कंट्रोल के बाहर है ड्रोन। इतना पास क्यों नहीं गया वो? बहुत पास ले गया था भाई। कि उसने हाथ में पकड़ लिया हाँ, Taking off. Taking off. Have a nice flight. वो छोड़ा क्या उन्होंने? मुझे लगा उसने तोड़ दिया फिर वो उड़ने लग गया। रॉकेट फोन में गया। तो वही दिख रहा है। ओ Oh shit.
भैया, मैंने आपको कहा था ऊपर खतरा है, आपने मेरी मदद नहीं की। हेलो ह्यूमंस, आपकी भाषा में इंसान, ये मैं ही बात कर रहा हूं इसके थ्रू। इसकी टेंशन मत लो, ये शिप के हाइव माइंड से कनेक्टेड है मेरे थ्रू। I'm so sorry. बहुत खान कर दिया ना मैंने पूरे गांव में। Don't be confused. इस प्लेनेट पे कही जाने वाली सारी लैंग्वेजेस में मैं बात कर सकता हूँ। अब तक बहुत सारे ब्रेन स्कैन किए मैंने, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि इस वक्त आपके जहन में क्या सवाल बन रहे होंगे। मैं कौन हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? मैं प्लेनेट के इस हिस्से में क्या कर रहा हूँ? मुझे पता है तुम इंसानों को कहानियां सुनने का बड़ा शौक है। बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं तुमने झूठी कहानियों के दम पर, लेकिन जो मैं बताने वाला हूँ वो मेरा सच है। यहाँ से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर एक प्लेनेट है, थेरा। इस प्लेनेट पर कई सारी प्रजातियां रहती थी, जिनमें सबसे डोमिनेंट थी हमारी थेरेंस। काफी एडवांस सिविलाइजेशन थी हमारी, लेकिन हर डोमिनेंट स्पीशीज को जरूरत और लालच के बीच का फर्क कहाँ समझ आता है। सब कुछ होने के बाद भी हम अपने प्लेनेट को खुरेदते रहे, बर्बाद करते रहे। सबसे पहले हमारा वायुमंडल जहरीला हुआ, जिसके चलते हमारा ओजोन लेयर भी पूरी तरह नष्ट होना शुरू हो गया था। जिसके बाद सबसे ज्यादा बर्बादी लाया हमारा सूरज। हमारे लोग धीरे धीरे मरने लगे, जलने लगे। जो जला नहीं वो ऐसी बीमारियों का शिकार हुआ जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं था। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी थी केराटोसिस। केराटोसिस से बचने के लिए हमने ना जाने कितने इलाज ढूंढे,
लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम रही। मजबूरन सूरज के यूवी रेडिएशन से बचने के लिए हमें थेरा के सतह के नीचे जाना पड़ा। हमारी इसी प्रक्रिया में हमें एक उम्मीद मिली, बायरो। बायरो एक ऐसा रेमेडियल क्रिस्टल था जिसके लेप से हम केराटोसिस क्योर कर सकते थे। इस विशालकाय महामारी से बचने के लिए हमें बहुत सारे बायरो की जरूरत थी, जो कुदरत के करिश्मे से हमें कई मात्रा में मिला। लेकिन थेरा के सबसे क्रूर साम्राज्य में एस्ट्रिड का शासन तब हमारी दुनिया के सबसे विनाशराज थेरन के हाथों में दबा हुआ था। ज़ार्क बागी साम्राज्य को बायरो देने के लिए तैयार हो गया, पर बदले में उसे चाहिए था पूरा थेरा। ज़ार्क की इस मांग से सारे राजा भड़क उठे और उन्होंने रेबेलियन बनाकर एस्ट्रिड पर हमला बोल दिया। लेकिन ज़ार्क ये जिल्लत बर्दाश्त करने वालों में से नहीं था। अपनी मौत से कुछ क्षण पहले उसने कुछ ऐसा किया जिससे थेरा का रुख हमेशा के लिए बदल गया। ज़ार्क ने सारा का सारा बायरो थेरा से ब्रह्मांड में कोसों दूर फेंकवा दिया। उसने अपनी हार का सौदा करोड़ों थेरन्स की जिंदगी से किया। बस तब से हम कीड़ों की जिंदगी जीने लगे। हमारे बच्चे घुटन में जन्म लेते थे, ऑक्सीजन खाने से ज्यादा महंगा हो गया, और सूरज वो तो बस हमने कहानियों में सुना था। सभी ने इस घुटन को अपना लिया था, लेकिन एक बच्चा घुटने को तैयार नहीं था। उसने अपनी सारी जिंदगी बायरो को खोजने में लगा दी। उसकी हर मुमकिन ट्रैजेक्टरी को पढ़ा और उस खोज ने उसे एक वर्म होल तक पहुंचाया। बायरो करोड़ों लाइट ईयर्स ट्रैवल करके पहुंचा एक छोटे से गैलेक्सी में। क्या तुम गेस कर सकते हो उस छोटे से गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाशगंगा, द मिल्की वे। बायरो लाखों सालों पहले आके तुम्हारी धरती पे क्रैश हुआ एक मीटेरॉइड के फॉर्म में। जिस जगह पे आके वो क्रैश हुआ वो तुम्हारे देश का सबसे बड़ा जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, जिससे तुम्हारा पूरा देश अनजान है। तुम्हारे गवर्नमेंट के लिए ये सिर्फ एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरा वजूद है। 2 महीने पहले मुझे मेरी रिसर्च लुनार तक लेकर आई। तो एक सेकंड, लुनार लेक, व्हाट इज द हिस्ट्री, डू यू नो? वो मीटियोर गिरने की वजह से वहाँ क्रेटर फॉर्म हुआ था। ओके। और फिर उस वजह से वो लेक एग्जिस्ट करता है। मतलब बेसिकली वहाँ मीटियोर गिरा था, इसलिए वो क्रेटर में वो लेक एग्जिस्ट करता है। ओह अच्छा। और वो 2020 में वो पानी पिंक हो गया था apparently। अच्छा। ऐसा मैंने हाँ मतलब न्यूज़ तो मैंने भी पढ़ी थी यार। सुनसान गांव की जरूरत थी ताकि तुम्हारी डिफेंस फोर्सेस को भनक भी ना पड़े कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा सबसे पहला ह्यूमन इंटरेक्शन था केदार। ब्रेन स्कैन करने से मुझे अम्बोरा के बारे में पता चला। It was a perfect place to hide.
अचानक से मेरे एनर्जी फील्ड में तुम साथ घुस आए। कई गांव वालों ने तुम तक पहुंचने की कोशिश की, तुमसे मदद भी मांगने की कोशिश की, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। एक एक करके मैंने सारे गांव वालों को हाइव माइंड से जोड़ लिया और लोनार लेक के चारों तरफ पायरो ढूंढना शुरू कर दिया। मीटियोर कोलिजन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि क्रेटर के 10 किलोमीटर के रेडियस में तुम्हारे लिथोस्फीयर में हर जगह पायरो फैला हुआ था। जैसे जैसे हम लेक की तरफ बढ़ते गए, हमें और पायरो मिलता गया। अब तक हमने करीबन आधा टन पायरो ढूंढ लिया है। सालों के कटाव, कई सारे वोल्केनिक इरप्शंस और टेक्टोनिक ड्रिफ्टिंग की वजह से अभी भी काफी सारा पायरो तुम्हारे धरती के अपर मेंटल में धंसा हुआ है। मुझे मेरा पायरो मिल ही गया। मेरे थैला का जलना, मेरे पूरे परिवार का बलिदान, मेरे जिंदगी भर की पीड़ा मुझे इस क्षण तक ले। यार वेरी सॉरी कि आपके साथ ये सब हुआ। हमें तो लग रहा था आप हमें मारने आए हो, पर आप तो अपनी प्रजाति को बचाने आए हो। किसने कहा मुझे मेरी प्रजाति को बचाना है? उस प्रजाति को जिसने पूरे एस्टेट को घुटनों पे ला दिया, या उस प्रजाति को जिसने मेरे पूरे खानदान को मार डाला? लगता है तुम मेरी बात ठीक से समझे नहीं। आधे टन पायरो से मेरा क्या होगा? मुझे तो पूरा का पूरा चाहिए जो तुम्हारे धरती के अंदर धंसा हुआ है। इन सब पायरो के साथ मैं सिर्फ थेरा के अंडरग्राउंड ही नहीं, सतह पे भी अपनी हुकूमत चलाऊंगा और वो सब करूंगा जो मेरे कमजोर पूर्वज नहीं कर पाए। मैं इन सब कीड़ों का मसीहा बनूंगा। पूरा थेरा सिर्फ मेरा नाम लेगा, क्रोनेनज़ार्क। बताओ, तुम साथ इस दुनिया के आखिरी जीव होगे जो अपनी दुनिया का प्रलय और मेरी दुनिया का जन्म एक साथ देखोगे। मतलब? तुम इंसान कितने बेवकूफ होते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं बाकी का पायरो तुम्हारी धरती से कैसे निकालूंगा? घबराओ मत। इससे पहले मैं ये प्लेनेट तबाह करूं, तुम पे रहम खा के तुम्हें अपने साथ थेरा ले जाऊंगा और अपनी जीत की मिसाल बनाऊंगा। प्लीज प्लीज हमारे साथ ऐसा मत कर। मेरी पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। तुम इंसानों की फितरत में ही भीख मांगना है। इतनी योग्यता, इतना ज्ञान, सब बेकार। मैं तुम्हारी मदद करूंगा,
मैं तुम्हें काट कर तुम में से एक नई और कई गुना बेहतर प्रजाति का निर्माण करूं। मुझे बगावत करने वाले लोग बहुत पसंद हैं। क्योंकि उन्हें मारने में मुझे उतना ही मजा आता है। मना थोड़ी होगा क्या आसानी से होगा। वही पहले जाके उसको पकड़ो, बांधो उसको। हाँ है ना? नहीं बांध के क्या हो जाएगा यार। अरे फिर भी मतलब हाथ पर मुझे छोड़ के मत जाओ भैया।
सबसे पहले मैं तुम सबके ब्रेन स्कैन करूंगा और तुम्हारी फैमिलीज को ढूंढूंगा, फिर मैं तुम्हारे हाथों ही उनको मारूंगा। तुम उनको मारोगे, तुम उनको तड़पते हुए देखोगे भी और खुद को रोक नहीं पाओगे। सबसे पहले किसको मारो? इसको? हाँ? हाँ? इसको मारो? बोला! इसको मार दो। इसको मारो। तुम्हारी पिछड़ी हुई प्रजाति को मुझे मारने में बहुत मजा आता है। और क्या था वो? हीटर था आई थिंक, गरम। ओ उसकी वीकनेस सन का भी तो ए राहुल अभी क्या कर रहा ठीक है, यूवी लाइट है वो। ओह यूवी बॉक्स दे। इतना सारा ढूंढा तो था उसने क्यों कहाँ रखा हुआ? हाँ जब वो सब नीचे से बैठ जाता है ना, हाँ। चला, तब एक सीन में जूम करके वो यूवी बॉक्स दिखाया हुआ था। ओके, तब मुझे नहीं समझा कि क्यों दिखाया है। अच्छा अब समझ में आ गया। Boy. Oh, ऐसा लग रहा है बिकॉज आशीष अंचलानी इज अ ह्यूज मार्वल फैन, तो आई थिंक ही टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम थॉर, बट मज़ा आ गया भाई ये वाला सीन देखकर, कैसे हथौड़ा लेकर के मारा। उसको कितनी सुपर हीरो वाली फील आई होगी शूट करते उसने टाइम। मतलब मैं 100% श्योर हूँ कि भाई इसने सोचा होगा कि मैं अपना एक ऐसा मोमेंट बना के रहूँगा जहाँ पे हथौड़ा लेकर के मैं वो काम करूँगा जो थॉर ने नहीं किया था इन्फिनिटी वॉर में, अगर तुम्हें याद हो तो। थोड़ा याद आ रही है हाइव माइंड ऊपर कर रहा है। हाथ से ओह शिट, सिस्टम बिगड़ गया भाई का। फनी भाई का सिस्टम मिल गया पूरा। उसको अच्छा दिख नहीं रहा होगा ना, तो इसलिए वो
ये मैं भी यही कर रहा यार। पहले कर लेना चाहिए था ये। इसको बांध दो। पकड़ो भाई उसके हाथ। भाई लोग ये उठने से पहले यहाँ से निकलते हैं। नहीं निकल सकते, पूरा गांव इसके कंट्रोल में है। इसको अटैक तो अभी करते हम क्या रहो। करेंगे? गाइस, मेरे पास एक प्लान है। हाइव माइंड को डिस्ट्रॉय। पागल वागल हो गए? तुझे पता है कितना रिस्की है? Fuck it, let's do it. टिक्कू, तू किचन जा, मैं वेटिंग एरिया जाता हूँ। और बाकी सब लोग, तुम लोग को 31st के नाइट का लफड़ा याद है? तुम लोग को बस वही करना है। चलो चलो चलो। दीदी किसके पास आ रहे हैं? वो है। और कोई यूवी वाली चीज नहीं है? इसको हुआ नहीं कुछ? मर ही नहीं रहा है वो। इरिटेट हो गया मैं। उसके हाथ पैर बांध के बोल रहे तो। अरे कितना कर लिया उन्होंने भी अब हाँ तक तो। यार। वो पास पास नहीं। चली गई।
कार के अपने तो कहीं इसके पार्क नहीं आ गए इसके गले लगा। जल्दी उठ जा फिर तो क्या दोस्त चल रहे हैं। बहुत जल्दी है भाई, बहुत मारा। अभी उठेगा मुझे। ओ वो वाली बात नहीं है। ट्राई करके देखो। हाँ ट्राई कर। इसका हेड रबर जल रहा है। एकदम शॉक में हूँ। गर्दन दुख गई ऐसे देख के। बेचारे। नहीं उसका
Oh shit! He went for the head. जैसे उसमें था ना इन्फिनिटी वॉर में थॉर मिस आउट कर जाता है. Yes. भाई look at the inspiration यार. प्रीमियम लेना पड़ेगा. Yes. Oh shit. चली गई वापस. दिन हो जाए बाहर बस. वही. बहुत टाइम से रात. घर से निकाल लो. सूरज आ गया. रावण को याद होगा. मुझको नहीं लगता याद होगा. आईची गांड रे, ये एलियन का खून है तो वड़ा पाव की चटनी. अरे भूख लगे. इतना मारा. साला मोमबत्ती के शक्ल का. इतना मारा साला अपना सेजवान चटनी भी निकाल दिया. आज क्या रहे हुए वो देख चाइनीज की दुकान पर. मालूम है मंगेश ना गाँव का सबसे बड़ा मादर आदमी है. अरे मादर से याद आया, तेरे बाप का टांग कैसे है? ये मादर से क्यों याद आया रे? नहीं टांग अड़ा ना हर जगह. अरे कोई ये बुड्ढों का पॉडकास्ट बंद कराओ यार, मेरे कान से खून निकल रहा है. These fossils don't shut up for a minute, no? जब लोनर लेक पे मीटरॉइड गिरा था तब ये बुढ़े मरे क्यों नहीं? इनका तो बचपन ही चल रहा होगा ना. अरे एक बात बताओ, तुम लोग एलियन का सर लेके क्यों चल रहे हो? इसको मैं अमेरिका के चोर बाजार में बेचूंगा. फॉरएवर 51. एरिया 51. हाँ वही. और वो एलियन की बॉडी? कोड वर्ड में बात कर. अच्छा मतलब वो पूछी मोमबत्ती का क्या करना है? पहले यहाँ से निकले, हाँ फिर डील करेंगे. अच्छा सुनो, हम सातों के अलावा किसी को भी कानों काने खबर नहीं पड़नी चाहिए कि मैंने वो खली को कहाँ गाड़ा है. अरे वो सब छोड़ो यार,
ये पिंकू बोल रहा था ये एलियन लोगों ने इतना टेक्नोलॉजिकल आविष्कार किए है, वो टेलीपोनोग्राफी और वो टेलीपोर्टेशन, अरे हाँ रे वही काइलिटेनेसिस, टेलीकिनेसिस, अरे हाँ रे थालापति विजय, टेलीपैथी होता है। अरे डिक्शनरी के चौधे समझ गया ना। हाँ? ये एलियन लोगों ने हमारा इतना गान मारा लेकिन धूप से बचने के लिए एक सनस्क्रीन नहीं बना पाए। अरे छू ऐसा टेक्नोलॉजी पे। अब समझा, वो एलियन सिर्फ रात को अटैक कर रहा था क्योंकि सनलाइट में यूवीबी रेज होती है और वही यूवीबी रेज उस मच्छरदानी में थी, जस्ट अ लिटिल बिट मोर कंसंट्रेटेड। किसने? एलियन ने। किसने? अरे एलियन ने। किसने? क्या किसने? किसने पूछा? लेकिन कुछ भी बोला, मैन ऑफ द मैच अपना कार्तिक भाई है, कार्तिक भाई। कार्तिक अभी तेरे पास तो सुपर पावर है, तूने ऐसा टेस्ट ट्विस्ट किया कि तेरे पास क्या सुपर पावर है? तू उड़ सकता है क्या? ये तू ग्रुप के जैसा बदन पे माल वाल उगा सकता है क्या? तू बैंक से फास्ट मार सकता है क्या? तू बाथरूम के आर पार देख सकता है क्या? बोला साला, तेरे को सुपर पावर मिलेगी ना, तू तो साला सुपर क्रीमी विलन ही रहेगा। क्या हुआ? अरे यार ये चिप चुभ रहा है मेरे को। तो उखाड़ के फेंक देना इसको। नहीं, वो चीज उसके नर्वस सिस्टम से अटैच्ड है। वन रॉन्ग मूव और ये पैरालाइज हो जाएगा। चुप रह, फालतू बातें मत करना, उखाड़ के। अरे शुक्र कर वो खटमल है ना तेरे गर्दन पे आके चिपका, कहीं और चिपक जाता ना तो कुछ और सूझ जाता। फिर तो कार्तिक भाई आज मूद के एलियन को जला ही डाल दे। सुपर हीरो कैप्टन अंगारा के लौड़ो, शर्म करो। एक तो तुम लोग की जान बचाई, ऊपर से तुम लोग मेरी ही गांड मार रहे हो। सॉरी कार्तिक भाई। ए भाई थोड़ा कबाब तो खिला। स्पाइसी है। चले। ओए पकड़। कार्तिक। हाँ मालूम है तेरे लिए थर्ड फ्लोर है। एक मिनट। आजा। ओ निगा। हाँ निगा। झालं? तुम्ही पण निघा। लगता है इधर से मिल जाएगा नासिक का बस। ए, तुम लोगों को पता हम लोग क्यों जीते? क्यों? क्योंकि हम लोग 7 लोग हैं। अरे 7 फॉलो फॉर रीजन। वाह। चुटकुले। क्या बात है, लोट पोट भाई। इतना मार खाने के बाद भी तेरा सेंस ऑफ ह्यूमर ठीक नहीं हुआ? हाँ? और नहीं तो क्या, और क्या बे, जब एलियन तेरा गला दबा रहा था तभी ये जोक उसके सामने क्यों नहीं बोला? उसी वक्त तो अपने गांव चला जाता। और घूर क्या रहा है? ए तू भाग तू। कार्तिक कब से बोल रहा है कोड वर्ड में बात करो, और तू खुले में एलियन का सर लेके घूम रहा है। गंदा खून भी टपक रहा है उसका। अरे तो हरा खून टपक रहा ना, लाल तो नहीं है ना। कोई पूछेगा तो बोलेंगे वो 5 साल अभी से पालक पनीर लिया था, उसकी थैली फट गई अंदर। साला क्वेश्चन मार्क हट गया सर। साला वड़ा पाव की चटनी, पालक पनीर, भेंच एलियन का कोई इज्जत नहीं है हमारी कंट्री में। ए आना मत वापस। जब ये ट्रिप चालू हुई थी तो सोचा था सोया अख्तर की जिंदगी ना मिलेगी, दोबारा बनेगी। यहाँ तो साला जेम्स कैमरन की स्वदेश बन गई। और मैं मेरे मामा को क्या बताऊंगा, पूरे विला की माँ बहन कर दी। अभी फिर से बिल खुलवाएगा वो।
तू ठीक है? क्या हुआ? मैंने कुछ देखा। क्या देखा? क्या? तो भाई लोग, दिस वॉज एकाकी चैप्टर 5 द कॉन्करर, एंड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ इंस्पिरेशन फ्रॉम द मार्वल मूवीज. मतलब क्लियरली तुम बता सकते हो केवल ये एपिसोड देख कर कि भाई आशीष चंचलानी कितना बड़ा फ़ैन है मार्वल का, इतनी ज़्यादा इंस्पिरेशन लिया हर एक लास्ट के स्पेशली सीन में. इनफैक्ट पूरा एपिसोड जो मतलब था, प्लस स्ट्रेंजर थिंग्स का भी मुझे बीच में फील आया. पता नहीं उसने से इंस्पिरेशन ली होगी कि नहीं, क्योंकि वो भी सेम टाइम पे आया था. मतलब जो लास्ट था, इनफैक्ट वो सेम डे क्लैश करे थे जब इसका चैप्टर 1 आया था और स्ट्रेंजर थिंग्स का, तो सेम डे हुआ था वो कोइंसिडेंटली. बट पिछले भी उसके जो सीजन थे, जो हाइव माइंड वाला था, और वेकना जो ऊपर उठाता था लोगों को, वैसे ही इसका ये था. ऑब्वियसली नो डाउट अबाउट, एंड उसमें कोई बुरी बात नहीं है. आई थिंक अगर तुम किसी भी चीज़ से इंस्पिरेशन लेते हो तो एक अच्छी बात है. हर एक चीज़ किसी ना चीज़ से इंस्पायर्ड ही होती है, एंड इट इज़ योर क्रिएटिविटी की किस तरीके से तुम इंटीग्रेट करो. एंड जिस तरीके से आई थिंक एक इसने स्टोरी ये बनाई एक कि एक ऐसे विलेज में इंडिया में कोई क्यों आएगा, बट द बैक स्टोरी बिहाइंड इट, कनेक्ट करके यस, इट ऑल मेड सेंस एंड इट वाज बिलीवेबल. आई थिंक ऐसा कुछ नहीं था कि यार ये ऐसा क्यों. तो मतलब ही थॉट इट थ्रू. आई थिंक मतलब क्रिएटिव पर्सपेक्टिव से, और जो डायरेक्शन वगैरह था इसने, ऑब्वियसली इंस्पिरेशन थी, सब कुछ तुमने देखा हुआ सा लग रहा था. बट आई थिंक इट वाज कूल. मेरे ख्याल से अगर बिग बजट प्रोडक्शन हाउसेस जब ये सब काम नहीं कर पा रहे, भी कितने अच्छे थे उसके. एक छोटा सा यूट्यूबर बैठ करके अगर इतना सब कुछ क्रिएट कर पा रहा है, तो बिग प्रोडक्शन हाउसेस या फिर बॉलीवुड वाले क्यों नहीं कर रहे, मुझे अभी तक समझ में नहीं आया. मतलब छोटे क्रिएटर्स इतना पैशन दिखा रहे हैं. छोटा क्रिएटर तो नहीं है वो. यस, मतलब अब नहीं है छोटा क्रिएटर, बट ऑब्वियसली मतलब इतना पैसा नहीं होगा जितने बिग प्रोडक्शन हाउसेस के पास होता है. एंड द टीम दैट दे हैव, इसने खुद से लोगों को इकट्ठा किया एंड ऐसा चीज़ बनाई. तो मतलब बहुत ही हैट्स ऑफ टू आशीष चंचलानी भाई. अगर वो देख रहा है तो प्लीज़ उस तक पहुँचा कुछ ना कुछ करके. बट यार मतलब ओवरऑल मज़ा आया मेरे ख्याल से देख करके. लास्ट वाला में कुछ ऐसा फ़नी नहीं था, कुछ ऐसा हंसने वाले एलिमेंट्स नहीं थे. इट वाज ऑल स्टोरी एंड एक्शन वगैरह. तो मतलब इट वाज कूल, मज़ा आया. बट बीच के जो एपिसोड्स थे, आई थिंक सेकंड, थर्ड और फोर्थ, वो बहुत फनी थे. स्पेशली थर्ड और फोर्थ मतलब वो एक्चुअल में बहुत फनी थे एंड बहुत क्रिएटिव थे. बहुत मज़ा आया था. ओवरऑल मज़ा आया भाई. काफ़ी लंबी वीडियो हो गई थी, हमें पता, तुम लोग बहुत देर से हमें देख रहे होगे. तो प्लीज़ स्टे विद अस. ऐसे ही आगे भी हम लोग बहुत जल्दी और इंटरेस्टिंग चीज़ें ड्रॉप करेंगे. सब्सक्राइब टू वी डोंट रिएक्ट, फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, दोनों के लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे. एंड स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग. बाय बाय.